उन्होंने अपना खून पसीना सब कुछ यहाँ लगाया है। उनके बाद हमारे पापा, अब हम हैं। कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाए, तो हम कैसे चले जाए यहाँ से, जबकि हमारे दादा परदादा सब यहीं पे रह रहे हैं। इस जगह के लिए 20% अपनी मजदूरी कटाई है। यही रहेंगे, यही मरेंगे, यही हमारे पुरखों ने अपनी जान निकाल दी, हम ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। पहले तो हम लोग लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज लड़े, अंग्रेजों को लड़के यहाँ से भगाया। अब ये अपने काले अंग्रेज को कैसे भगाऊं? अगर ये कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन से कि हम बेफिक्र है, हमारे घर को नहीं तोड़ा जाएगा, तो पुलिस प्रशासन यहाँ क्या करने आई? बुलडोजर यहाँ पे क्या करने आया? बिजली विभाग के लोग यहाँ क्या करने आए? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। नमस्कार दिल्ली, आप इस कैमरे के माध्यम से जो तस्वीर देख रहे हैं, ये किसी आंदोलन की तस्वीर अभी फिलहाल नहीं है, परंतु इन लोगों को अब एक नोटिस दिया गया जिसके माध्यम से इन लोगों को ये कहा गया कि आप लोग जो अपने घर में रह रहे हैं उन घरों को खाली कर दीजिए, क्योंकि ये जमीन अवैध है, ये जमीन हमारी है। और ये जो है वन विभाग की तरफ से कहा गया है। लोग इस तरह के डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे एक पहाड़ देखेंगे, पहाड़ नुमा इस तरह की जो है बड़ी बड़ी खदानें हैं, जिनमें से सोना नामक जो है पत्थरें निकलती थी, लाल पत्थर, जिस तरह से आप देख सकते हैं। मैं कहूंगा एक बार जूम करके कैमरे को दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर पहाड़ जो है बड़े बड़े एक तरह से खाई रूप ले चुके हैं, जो खदान के रूप में परिवर्तित किसी वक्त दिल्ली के अंदर किए गए थे। दिल्ली के जरूरत के हिसाब से दिल्ली का राष्ट्रपति भवन हो, दिल्ली के बड़े बड़े ऐतिहासिक भवन हो, वो सारे भवन, वो सारी सड़कें इन पहाड़ों से निकली हुई पत्थरों के माध्यम से सजाई गई है। और ये वो लोग हैं जो इनके पुराने पूर्वज इस कार्य को करते थे। उनके खून पसीने की मेहनत से इस खदानों से पत्थर निकलता था और वो दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में जाता था। उस वक्त इन लोगों को यहाँ पर रहने के लिए जमीन दी गई थी। ये सारी महिलाएं, सारे बच्चे, सारे लोग आज सड़कों पर बैठे हुए हैं और ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो इनको नोटिस दिया गया उसको वापस लिया जाए और इनके ऊपर जो तलवार लटकी उसको हटाया जाए। आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाह रहे हो अभी आप लोग? हम ऐसा सारे हमारे ससुर रह रहे थे यहाँ पर। ये आपके ससुर जी का डॉक्यूमेंट है? नहीं, मेरा आदमी का था ये, पर मेरे ससुर रह रहे थे यहाँ। ससुर के बाद में खत्म हो जाता हमारे, अब हमारी औलाद रह गई, 3 पीढ़ी हो गई। आप बता रहे हो कि भाई अभी हटाओ, अब इतना दिन से बन रहा, हम शादी ब्याह कर रहे हैं, हम सारे बच्चे बुजगर यहाँ लाश होती थी, यहाँ जलाते थे, और सब काम हमारा यही होते थे। पूरे ये सारे डॉक्यूमेंट है? हाँ जी, बहुत पुराना देखो। ये आप देखो, इधर सारी महिलाएं ना लगभग परेशान, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं। लगातार हमारे बीच में जो है इस तरह का डॉक्यूमेंट एक सामने आ रहा है। मैं आपको प्रशासन की और सरकार की मिली भगत किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। सरकारें चाहे कोई सी भी हो, केंद्र की हो, राज्य की हो या निचले स्तर की सरकारें हो, वो सभी लोग कहीं ना कहीं लोगों का दमन करने का, उनको बेवकूफ बनाने का प्रयास करती हैं। इस पर आप देखो, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और उनके डिप्टी डायरेक्टर के साइन है। ऊपर मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, श्री अरविंद केजरीवाल जी का। इनके ऊपर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री आवास योजना मेरा घर सर्वे प्रमाण पत्र। यानी कि इस सर्वे के अंदर इन लोगों को ये कहा गया कि आप लोगों को ये बस्ती जो है अलॉट की जाती है और आप लोग यहाँ पर बेफिक्र होकर रहिए, आप लोगों को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। ऐसे ही बोला गया? हाँ जी, ऐसे ही बोला गया था। हाँ, मेरे को तो नहीं बोला। अभी क्या कहा जा रहा है फिर? अब नोटिस आया है जी, हटाओ यहाँ से। तेज बोलिए। अब नोटिस आ रहा है यहाँ पे, हटा रहे हैं, यहाँ पे खाली करो घर, ये बोल रहे हैं यहाँ से। अब इतने साल से रह रहे हैं, बताओ हम कहाँ जाएं? आप लोगों के जो बुजुर्ग थे, जो आपके दादा थे, परदादा थे, सभी लोग यही काम करते थे? हाँ, हमारे दादा परदादा हमारे यहीं पे काम करते थे। वो पत्थर तोड़ने का काम करते थे, इन्हीं खानों से पत्थर तोड़ के जाया जाता था। उन्होंने अपना खून पसीना सब कुछ यहाँ लगाया है, ठीक है। उनके बाद हमारे पापा, अब हम हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाए, तो हम कैसे चले जाए यहाँ से, जबकि हमारे दादा परदादा सब यहीं पे रह रहे हैं। हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पे कितने सारे बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस जाते हैं, ऐसे कैसे हम अपनी जगह को छोड़ के चले जाए? जब आप लोगों से वोट लिया गया, आप लोगों को क्या कहा गया? हमारा जब वोट लिया गया तो हमें ये कहा गया था कि आपको आपका घर से कोई नहीं निकाल सकता, आपको आप जहाँ रह रहे हो वहां पर है। और ये केजरीवाल जी ने भी ये देखिए, आपने देखा होगा, ये सब कुछ बना के दिया कि आपका घर आप वहीं रहेंगे, आपको कोई नहीं निकाल सकता। और अब नोटिस देके के कह रहे हैं कि आप घर खाली कर दीजिए, ये घर वन विभाग की है। कितने साल हो गए लगभग आप लोगों को? ये मेरे दादा रह रहे हैं, उनके बाद मेरे पिताजी रह रहे हैं, तो लगभग 60-70 साल से ज्यादा ही लोग रह रहे हैं यहाँ पे। और उससे पहले ये ग्राम सभा की जमीन थी, उसके बाद ये वन विभाग की हुई। अब उससे आप लोगों को नहीं पता लगा कब जमीन ट्रांसफर हुई है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हमें बताया ही नहीं गया। और जब भी ये सब कुछ किया गया है, या तो ये हमारे जितने भी घर है उनको छोड़ के किया जाता तो बात भी थी। उन्होंने सारे घरों को वन विभाग के अंदर डाल दिया गया है और अब ये कह रहे हैं कि आप इस जगह को खाली करके जाइए। यहाँ पर आप लोगों के लिए पानी, बिजली, सारी सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं है, पानी की भी सुविधा है, बिजली की भी सुविधा है, राशन भी मिलता है, ठीक है, हेल्थ चेकअप भी होता है मंथली, सब कुछ सुविधा दी गई है यहाँ पे हमें। क्या कहते हैं, अलग देशों में तो दिया जा रहा है कि आवास योजना है, आवास योजना है। दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला है। वोट ले लेते हैं और हमें हमारे हाल पे छोड़ देते हैं, हमारी सुनते नहीं है। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं आगे? जिस तरह से कल बुलडोजर आया, मैंने सुना है। हाँ, यहाँ पर बुलडोजर भी आया है, पुलिस भी आया, पुलिस प्रशासन भी आया। उन्होंने बोला कि आप बेफिक्र रहिए, आपके घर को नहीं तोड़ा जाएगा। अगर ये कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन से कि हम बेफिक्र रहे, हमारे घर को नहीं तोड़ा जाएगा, तो पुलिस प्रशासन यहाँ क्या करने आई? बुलडोजर यहाँ पे क्या करने आया? बिजली विभाग के लोग यहाँ क्या करने आए? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ। जब ये लोग कह रहे हैं कि आपके घर को नहीं तोड़ा जाएगा, तो पुलिस प्रशासन यहाँ पर फिर क्यों आई? और वो भी त्योहार के दिन हमें गरीब लोगों को क्यों परेशान कर रही है? हमें हमारा त्योहार भी ढंग से नहीं मना, हम पागलों की तरह इधर उधर हो रहे हैं। अभी क्या आप, अगर वो बुलडोजर लेकर आते हैं मकान तोड़ने के लिए, तो क्या करने वाले हो आप लोग? हम धरना देंगे, हम नहीं तोड़ने देंगे अपना मकान। यही रहेंगे, यही मरेंगे, यही हमारे पुरखों ने अपनी जान निकाल दी, हम ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। या तो उसके बदले ये लोग हमारी सुने, हमें घर दे, हम जगह खाली करने के लिए तैयार है, हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उसके बदले हमें घर चाहिए। अभी आप लोग कल जिस तरह से बुलडोजर भी आप लोग बता रहे हैं कि बुलडोजर भी आया था, फोर्स भी आई थी, तो उस वक्त क्या हालात थे और किस तरह से आप लोगों ने निपटा उससे? उस टाइम मैं इतना ही कहूंगा, हमारे जितने लोग हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। एक आवाज पे सारे लोग एक तरफ चले गए। 3 बुलडोजर हमारे तरफ आने के लिए उन्होंने भेजा था, मुआयना करने के लिए अधिकारी चक्कर पे चक्कर काटे, 6 राउंड उन्होंने चक्कर काटे हैं। उसके बाद SHO साहब आए, जगह का मुआयना किया, DCP साहब आए, जगह का मुआयना किया कि हमें कितनी फोर्स भेजनी है इस जगह को खाली कराने के लिए। वो तो लाइबल है कि भाई उनको फोर्स भेजना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, वो रुकेंगे नहीं। अब मैं किस अधिकारी की बात करूं? पहले तो हम लोग लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज लड़े, अंग्रेजों को लड़ के यहाँ से भगाया। अब ये अपने काले अंग्रेज को कैसे भगाऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये हमारे जो अधिकारी रूप काले अंग्रेज हैं, इनको कैसे भगाऊं, इनको कैसे ठीक किया जाए? ये चीज सोचने की बात है हमारे आज के लीडर की। मैं सब लीडरों से अपील करता हूं कि आप इस पे विचार कीजिए कि इसको कैसे ठीक किया जाए, सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए। हम लोगों के बीच में, शासन और प्रशासन के बीच में ये इतना बड़ा गैप है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करती हैं कि भाई जहां झुकी वहीं मकान मिलेगा, अध्यादेश जारी करती हैं कि जहां झुकी वहीं मकान मिलेगा, और एक तरफ अधिकारी हैं कि हमारी झुग्गियों को तोड़ने पर लगे हुए, हमारी झुग्गियों, हमारी बस्तियों को तोड़ने पर लगे हुए। मैं किसकी बात को सच मानूं? राष्ट्रपति की बात को सच मानूं, प्रधानमंत्री की बात को सच मानूं, या हम अपने अधिकारी की बात को सच मानूं कि नहीं तुम्हारा इसमें कोई अधिकार नहीं है? ये गैप कैसे आ रहा है? इस गैप को कौन हमारे बीच से खत्म करेगा? ये जो हमारे बीच में जो गैप है, आप लोगों का आगे का क्या प्लान है? हमारा आगे का प्लान ये है कि हम लोग इससे राहत पाने के लिए, तात्कालिक राहत पाने के लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में अपना पिटीशन लगाया है। अब हाई कोर्ट जो निर्णय ले हम लोगों के गरीबों के हित में, वही चीज आगे मानी जाएगी। हम तो उन्हीं की आशा पे हैं कि अब वो काइंड कंसिडरेशन करें हमारी अपील को। आप लोगों के प्रतिनिधि जो है, उन लोगों से आप मिले हो, उन लोगों की तरफ से कोई वकील मुहैया कराया गया हो या कोई आश्वासन दिया हो, क्या कहा गया है? नहीं, वकील उनकी तरफ से कोई मुहैया नहीं कराया गया। हमने आपस में चंदा करके वकील किया है। हमने हाईकोर्ट में मूव करने के लिए आपस में जो भी भाई बंधु हैं, यहाँ पे जितने लोग रेजिडेंट हैं, सब लोग आपस में चंदा करके हमने वकील किया है। उसके लिए हमने यहाँ से अपने पेपर मूव किए। हाँ, कि भाई किसी तरह का। प्रतिनिधियों ने क्या बोला अब तक हमारे प्रतिनिधियों ने यही कहा कि आप एक अच्छा वकील कीजिए, क्योंकि ये मामला कोर्ट का है, हम इसमें आपको बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर सकते हैं। आप राहत चाहते हैं तो आप कोर्ट जाइए। आप लोगों ने पूछा नहीं कि वोट के वक्त क्या आप लोगों ने आश्वासन? हमने सब पूछा। कहते हैं इस टाइम वो बात करने की समय नहीं है, इस टाइम उसके बात करने का समय नहीं है। अभी आपके पास तलवार लटकी है, आप पहले कोर्ट से जाकर राहत लीजिए। अब हमें तो यही चीज है ना, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि बात किसने बोली आपको? विधायक ने कि सांसद ने? जो सांसद महोदय तो आए नहीं है। क्या नाम है उनका? सांसद महोदय हमारे यहाँ से रामवीर सिंह विधोड़ी जी हैं, उनके यहाँ से तो कोई नहीं आया। हमारे यहाँ से कुछ रामदेव डेरे के प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए गए थे। हम तो हर दरवाजा को खटखटा चुके हैं। लास्ट ऑप्शन में हम 3 दिन से कोर्ट के कागजों को लिए वो कर रहे हैं कि कोर्ट भी अगर कोई डिसीजन लेता है तो सारे समूह को कागज को देख के ले रहा है। आप अब देखेंगे, या भी आप देखिए, ये हम सारी अपनी बस्तियों के कागजात इकट्ठा करते जा रहे हैं कि कितने लोग हमारे बीच में हैं और सबके कागजात कैसे हैं। ये ऐसे एक छोटा सा बंडल दिख रहा है, ऐसे कम से कम 50 बंडल हम
इकट्ठा करके कुछ की स्कैन करके वो चीजें हम लगा चुके हैं कि भाई कोर्ट के लिए भाई फौरी तौर पर राहत मिले। क्योंकि कल का सिचुएशन जो हम लोगों ने देखा उससे तो हमें अभी एक पैसा संशय नहीं है कि हमारे साथ कोई साथ देगा। स्थिति हमारी इतनी विकट है कि कल की स्थिति को देखते हुए लग रहा था कि वहां पे कोई मर जाएगा जैसी स्थिति है। सब लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग हमारे वहां पे आ गए थे एक आवाज पे कि भाई हमारा घर टूटेगा। एक ईंट लगाने में कितना खर्च है वो विभाग जानती हैं, सारे विभाग को पता है कि एक ईंट लगाने में कितना खर्च है। हमने अपनी मेहनत की कमाई से लगाया, हमने किसी के 1 रुपए को हमको राहत नहीं मिला। आप लोग बाकायदा पहले 20% टैक्स कटा चुके हैं इसके लिए। बिल्कुल, इस जगह के लिए 20% अपनी मजदूरी कटाई है, वो बेशक ठेकेदार के थ्रू गई है, लेकिन हम मजदूरों का क्या दोष? हमने तो 20% दिया। हमारे अगर 10 रुपए मजदूरी होती थी तो मुझे 8 रुपए पेमेंट मिलता था। जब 5 रुपए मजदूरी थी तब 4 रुपए पेमेंट मिलता था, 1 रुपए हमारा काट लिया जाता था कि नहीं आप इस झुग्गी पे रह रहे हो, इस झुग्गी के पैसे एवज में आपके 1 रुपए कटेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं हों, बच्चे हों, सभी लोग परेशान हैं। जो युवतियां हैं वो ये कह रही हैं कि हमें कल रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाने दिया गया प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर बुलडोजर लाकर खड़े कर दिए गए, हम लोगों को धमकाया गया, डराया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों के जो आरोप है, और मैंने जिस तरह से आप लोगों को उन सारे वीडियो में साक्ष्य प्रदान किए, जिस साक्ष्यों के अंदर ये लिखित रूप से दिया गया है कि यहाँ पर पहले हरियाली नहीं थी, बिल्कुल भी हरियाली नहीं थी। इन लोगों के आने के बाद यहाँ पर हरियाली उत्पन्न हुई है। अब हरियाली जब उत्पन्न हो गई है तो वन विभाग के द्वारा इन लोगों को यहाँ से जमीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से लगभग यहाँ पर 1000-2000 की आबादी है और वो कहाँ जाएगी इनको कोई ठिकाना नहीं है। इन लोगों को कोई इस तरह का प्रशासन की तरफ से आश्वासन नहीं दिया गया कि आप लोग कहाँ जाइए और कहाँ रहिए। तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर जिस तरह की रूपरेखा बनाई जा रही है, लोगों को परेशान करने की रूपरेखा बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पर भी सवाल या निशान तो उठते हैं कि ठीक दिल्ली इलेक्शन से पहले इस तरह की कार्रवाई लोगों को सताने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। हम लगातार इन लोगों की आवाज बने हुए हैं। दिल्ली क्राइम मोर्चा पहला इस तरह का न्यूज चैनल है जो इन लोगों के बीच में पहुंचकर इन लोगों की आवाज बुलंद कर रहा है। मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था रजाकेरी पहाड़ में। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।